बिहार की राजनीति हमेशा से ही रोमांचक और अप्रत्याशित रही है। अगर अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो सत्ता में बदलाव होगा या मौजूदा सरकार फिर से वापसी करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में जातीय समीकरण, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियां चुनावी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि छोटे दल और नए राजनीतिक समीकरण भी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे सत्ता की कुर्सी सौंपती है और कौन अगले मुख्यमंत्री के रूप में उभरता है। ताजा सर्वे किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर का कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? चलिए सब कुछ विस्तार से समझ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। सबसे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में जानते हैं कि पिछली बार रिजल्ट क्या रहा था, और इस रिजल्ट के जरिए आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, और इस बार अगर चुनाव होते हैं तो क्या क्या समीकरण और क्या क्या फैक्टर जो है वो उभर कर सामने आ सकते हैं। बीजेपी पिछली बार जो है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 74 सीटें जीतने में सफल हुई थी। बीजेपी को 21 सीटों का जो है वो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में फ़ायदा देखने को मिला था, और वोटिंग परसेंट की बात करें तो बीजेपी को 19.46% वोट मिले थे। जेडीयू जो है 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जेडीयू को इस चुनाव में भारी नुकसान देखने को मिला और 43 सीटें ही जीतने में कामयाब हुई, और 28 सीटों का जो है बहुत बड़ा नुकसान जेडीयू को देखने को मिला, क्योंकि एलजेपी जो है वो अलग से चुनाव लड़ रही थी और एलजेपी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जहां से जेडीयू जो है चुनाव लड़ रही थी। हालांकि इन सब के बावजूद जो है जेडीयू को 15.39% जो है वोट मिल गया और इतना वोट लाने में वो सफल हुई। बात अगर करें वीआईपी भी पिछली बार जो है वो एनडीए के साथ थी, 11 सीटें जीतने में कामयाब हुई। वहीं जो है 11 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई। 1.52% जो है उनका वोट शेयर रहा है। हम की बात करें तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। 0.89% उनका वोट शेयर रहा। यानी जो एनडीए गठबंधन है पिछली बार बड़ी मुश्किल से जो है 125 सीटें यानी जीतने में सफल रहा और 37.26% उन्हें वोट मिलता है। यानी बहुत मुश्किल से जो है पिछली बार एनडीए की जो है वो सरकार बनती है। महागठबंधन की बात करते हैं तो आरजेडी जो है 144 सीटों पर लड़ती है और 75 सीटें जीतने में कामयाब रहती है। हालांकि उन्हें पिछले बिहार विधानसभा चुनाव से जो है वो 5 सीटों का नुकसान देखने को मिलता है। हालांकि वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो आरजेडी को 23.11% वोट मिलता है, जो बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों में सबसे ज़्यादा था और सीटों के लिहाज से भी। लेकिन ये भी बात है कि आरजेडी जो है सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी पिछली बार। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 70 सीटों पर जो है वो पिछली बार चुनाव लड़ती है और उन्हें सिर्फ 19 सीटों पर सफलता मिलती है। 8 सीटों का जो है नुकसान देखने को मिलता है, और वोटिंग परसेंट की बात करें तो 9.48% जो है उन्हें वोट मिलता है। CPI-ML यानी जिन्हें माले जो 19 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ती है और 12 सीटों पर सफलता मिलती है। 9 सीटों की जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वोट परसेंट की बात करें तो 3.16% जो है CPI-ML को वोट मिलता है। CPI जो है चुनाव लड़ती है 6 सीटों पर और 2 सीटों पर उन्हें सफलता मिलती है। 0.83% उन्हें वोट देखने को मिलता है। CPM की बात करें तो 4 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 2 सीटों पर सफलता मिलती है और 0.65% वोट उन्हें मिलता है। टोटल जो है महागठबंधन के खाते में 110 सीटें जो है महागठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब होती है और 37.23% वोट मिलता है। यानी जो एनडीए और महागठबंधन का जो वोट शेयर है वो बहुत ही मामूली अंतर है, पॉइंट में जो है वो फर्क देखने को मिलता है। बाकी कुछ पार्टियां जो है बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें AIMIM की जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। AIMIM ने जो है मुस्लिम बहुल सीटों पर जो है पिछली बार अपने उम्मीदवार उतारे थे। 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5 सीटों पर AIMIM को सफलता देखने को मिलती है और 1.24% जो है एनडीए को वोट मिलता है। बीएसपी की बात कर लेते हैं। बीएसपी जो है 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और सिर्फ एक में उन्हें सफलता मिलती है और 1.49% वोट मिलता है। RLSP यानी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, जो 99 सीटों पर चुनाव लड़ती है और लेकिन एक भी सीटों पर उन्हें सफलता नहीं मिलता है और 1.77% वोट मिलते हैं। एलजेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में, जिससे एनडीए को जो है वो नुकसान हुआ और खासकर नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। 135 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ती है और सिर्फ 1 सीटों पर ही सफलता मिलती है। 5.66% वोट मिलते हैं। लेकिन कई सीटों पर जो है वो एनडीए को, खास करके जेडीयू को जो है वो नुकसान देखने को मिलता है। वहीं AIMIM की वजह से जो है महागठबंधन को, आरजेडी को जो है वो कई सीटों पर नुकसान देखने को मिलता है। तो ये जो है बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव के
नतीजों के परिणाम रहे और इस तरह से जो है वो रहा। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी जो है वो 17 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ती है और 12 सीटों पर सफलता मिलती है, 20.52% वोट मिलते हैं। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 12 सीटों पर सफलता मिलती है और 18.52% वोट मिलते हैं। एलजेपी की बात करते हैं तो 5 में से 5 सीटों पर उन्हें सफलता मिलती है, 6.47% वोट। हम जो है 1 सीटों पर चुनाव लड़ती है और वो जीतने में कामयाब हो जाती है। वहीं आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा जो स्वयं अपनी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, वहाँ उन्हें हार मिलती है, 0.58% उन्हें वोट मिलता है। तो लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है एनडीए को जो है वो 30 सीटों पर सफलता मिलती है और 47.23% उन्हें वोट देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं महागठबंधन की, यानी इंडिया गठबंधन की। आरजेडी जो है 23 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 4 सीटों पर ही सफलता मिलती है, 22.14% वोट मिलता है। कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस और 3 सीटों पर उन्हें सफलता देखने को मिलती है, 9.20% वोट। सीपीआईएमएल 3 सीटों में 2 सीटों पर जीतने में कामयाब होती है, 2.99% वोट। वीआईपी जो है 3 सीटों पर चुनाव लड़ती है। वीआईपी जो पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो एनडीए के साथ थी, अब लोकसभा चुनाव के आने के टाइम में वो आरजेडी के साथ चली गई और हालांकि उन्हें एक भी सीट पर सफलता देखने को नहीं मिलती है। सीपीआई भी 1 सीट पर चुनाव लड़ती है, उन्हें सफलता नहीं मिलती है। सीपीएम भी 1 सीट पर चुनाव लड़ती है, सफलता नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर जो है महागठबंधन इंडिया गठबंधन को बिहार में 9 सीटों पर सफलता मिलती है। वहीं इंडिपेंडेंट 1 सीट पर यानी पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीतने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। अब अगर बात करते हैं कि अब क्या हो सकता है, अगर अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो सर्वे क्या कर रहे हैं। अभी एक ताज़ा सर्वे आया है जो इंडिया टुडे और सी वोटर जो है मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो कराती है, उसका एक रिजल्ट आया है कि इसके मुताबिक अभी किस पार्टी को यहाँ पर बिहार में बढ़त है। तो अभी के मुताबिक जो है एनडीए को बिहार में 52% जो है वो वोट मिल सकता है और इंडिया गठबंधन को 42% वोट मिल सकता है। यानी जो है एनडीए गठबंधन को लगभग 5% वोटों का जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में। वहीं इंडिया गठबंधन को जो है 42% वोट जो है वो मिल सकता है। उनके भी वोट शेयर में 3% की बढ़ोतरी की बात चल रही है। सीटों के लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो 40 लोकसभा सीटों में से 33 में से 35 सीटें मिल सकती है और महागठबंधन को जो है 5 से 7 सीटें मिल सकती है। इन्होंने लोकसभा वाइज सीट को ही जो है वो आंकड़ा दिया है, विधानसभा सीट के वाइज जो है इन्होंने आंकड़ा नहीं दिया है। लेकिन इससे साफ होता है कि बिहार में जो है एनडीए की स्थिति अभी फिलहाल मजबूत मानी जा रही है और इंडिया गठबंधन की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। लेकिन जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो कई तरह के फैक्टर्स जो हैं इस बार देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जो है एक पार्टी है जनसुराज, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो नई पार्टी है, वो किसे नुकसान पहुंचाती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए थे बिहार में, इसमें उन्होंने कई सीटों पर जो है आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाया था और यहाँ तक कि अगर बात करें जहाँ से गया सीट पर, तो वहाँ पे इमामगंज सीट पे की बात करते हैं जहाँ पर उन्होंने जो है हम के उम्मीदवार यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को भी नुकसान जो है वो पहुंचाया था। तो साफ है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जब बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में चुनाव लड़ने जाएगी तो कहीं ना कहीं आरजेडी और जो जेडीयू है या फिर बीजेपी है, सबको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो फिर क्या समीकरण होंगे, तो ये भी देखने वाली बात होगी। यानी बिहार के विधानसभा चुनाव में जो स्थिति रहेगी वो बिल्कुल अलग हो सकती है। अलग अलग मुद्दे होंगे, लोकल मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बिहार में 2020 के चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ बदल गया है। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे और एनडीए को मुश्किल से जो है वो बहुमत मिला था, जैसा कि आप सब जानते हैं। 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं थे और अब ये दोनों साथ हैं। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तब एनडीए के साथ थे, अभी मुकेश सहनी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आगे किसके साथ जाएंगे कहना मुश्किल है। चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए को बहुत नुकसान पहुंचाया था, अभी वो एनडीए के साथ हैं, इससे एनडीए को फायदा मिलेगा। इन 5 सालों में जो है वो कई तरह के जो फेरबदल हैं वो देखने को मिले हैं। एएमआईएम के 4 विधायक जो हैं अब आरजेडी के साथ जा चुके हैं, वीआईपी के भी विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ जा चुके हैं और बसपा के विधायक जदयू में शामिल हो चुके हैं। बीच में एक बार नीतीश कुमार भी पाला बदल चुके हैं। 2020 में एनडीए के साथ सरकार बनाए लेकिन बाद में महागठबंधन में वे जा मिले थे। हालांकि 2024 में फिर से एनडीए में वापस लौट गए। अभी राजद और कांग्रेस के कई विधायक भी बागी होकर एनडीए के साथ हो चुके हैं और इसके अलावा दूसरी तरफ बिहार में नई राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर भी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है। विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है, लेकिन दिल्ली जीतने के बाद चर्चा है कि बीजेपी समय से पहले भी चुनाव करवा सकती है।
बरसात से पहले यानी मई जून में चुनाव हो सकता है। समय से पहले चुनाव होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण बारिश है। बरसात से पहले चुनाव होता है तो प्रभावित इलाके के लिए राहत की बात होगी। इसके साथ जो है नीतीश कुमार प्रगति यात्रा और हजारों करोड़ की घोषणा, बिहार के लिए खास बजट, एनडीए का संयुक्त अभियान जो कि फरवरी में खत्म हो जाएगा। इसके साथ जो है एनडीए के नेता कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ने वाली भीड़ से जो है पूरी एनडीए जो है वो अति उत्साहित है। इससे तत्काल फायदा मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? क्या समय से पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।